मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने इतने बड़े घोटाले पर हैरानी जताई और किसानों को न्याय का भरोसा देते हुए मामले में जल्द ही कड़ी कार्रवाई की बात कही। बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं जो फर्जी कर्जा कोऑपरेटिव बैंक्स ने दिया हुआ है। मुझे 4 अलग अलग जिलों से लोग मिले जहां फर्जी कर्जा, उन्होंने कहा हमने कभी कर्जा लिया नहीं, दूसरे ने कहा कि हमने पटा दिया और हमारा नाम सूची में आया। ये बहुत बड़ा घोटाला है। मैं तो मानता हूं कि इसमें कम से कम 2-3 हज़ार करोड़ रुपए के ऐसे फर्जी जो ऋण हैं सामने आएंगे। तो कर्जा माफ की इस योजना से एक और बात जो सामने आई है, एक और घोटाला जो उजागर हुआ है, इसमें पूरी जांच हो रही है। सबको हमने कहा है कि वो FIR लॉन्च करें बैंक अधिकारियों के खिलाफ, और ऐसा कभी हमने सोचा नहीं था कि इस प्रकार का घोटाला सामने आएगा। हालांकि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार को नसीहत दी कि इधर उधर की बातें करने के बजाय वो वादे के मुताबिक किसानों का कर्ज माफ करें और घोटाले में अगर कोई शामिल है तो उसे जेल में डालें। इधर उधर की बातें मत करो भैया, जो है पकड़ो जेल में डालो। इस तरह की घटनाएं आज ने अनादिकाल से पुरानी सरकारों में भी कई बार होती थी, लोग पकड़े जाते थे। लेकिन 80 लाख किसानों का कर्ज माफ करो, उनके खाते में 2-2 लाख रुपया डालो। जिनने पहले भर दिया है 31 मार्च के बाद, उनके खाते में भी 2-2 लाख रुपए के डालो। ये नीले पीले गुलाबी फॉर्म मत भरवाओ, टाइम जाया मत करो। वहीं मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता गोपाल भार्गव ने भी घोटाले के आरोपों को गलत बताया और कांग्रेस से मामले की CBI जांच की मांग की। शिवराज जी जो हैं वो राज्य के प्रमुख थे, और कौन सा ऐसा कारण था और कौन सा ऐसा जिसमें शिवराज जी या फिर हम सभी लोग या कुछ भी छोटी छोटी सी समितियों के उसमें शामिल होने की बात कर सकते हैं या फिर उसमें कार्रवाई न करने की बात कर सकते हैं। हमने उनसे कहा नहीं कि आप जांच करवाएं, इसके पीछे जाएं, नहीं हो तो फिर आप यदि वो कहेंगे तो हम CBI से जांच करवा देंगे। मनोज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। मनोज, इस पूरे घोटाले में चाहे बात बीजेपी करे या कांग्रेस की, दोनों ही पार्टियां चुनावी फायदा उठाने के चक्कर में है, लेकिन सच ये है कि किसानों को ठगा गया। किसानों के साथ छलावा हुआ है, इस बात पे कोई शक नहीं है। और एक साल में नहीं, मतलब बीते कई सालों से खुद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बात को मान रहे हैं, इत्तेफाक रख रहे हैं इस बात से कि आदि अनादिकाल से ये सब चल रहा है, कार्रवाई होती रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि किसान के नाम पर ये छलावा क्यों? क्योंकि एक तो किसानों की बात नहीं है। आप जिस जिले में जाएंगे, आप न्यूज़ 18 इंडिया की टीम जिस भी जिले में पहुंची, तो वहाँ किसानों के, जब भी आप ग्राम पंचायत के सामने आके खड़े होगे तो आपको आकर किसान घेर लेंगे, ये मेरा नाम इसमें आया हुआ, मैंने पैसा नहीं लिया। सवाल ये है कि ये पैसा सिस्टमेटिकली दूसरे किसी ने क्या, बिल्कुल जैसे कहते हैं प्लानिंग के साथ, जो सहकारी समितियां थी, सहकारी बैंक थे, क्या प्लानिंग के साथ किसानों से पैसा निकाला गया? और सबसे उससे बड़ा सवाल है कि वो सवाल ये है कि 0% ब्याज पर जो पूर्व सरकार थी, शिवराज की सरकार, वो किसानों को पैसा देती थी। तो क्या ये किसानों के नाम पर जो 0% ब्याज पर पैसा मिलता था, क्या उस पैसे को निकाल कर किसी दूसरे मकसद से इस्तेमाल किया जा रहा था? ये एक बड़ा सवाल है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका। अच्छे खाने और नहाने के लिए मिलने वाले गर्म पानी के चक्कर में दिल्ली के कई अपराधी छोटी मोटी वारदात कर दिल्ली की मंडोली जेल में कैदी बनना पसंद कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के मंडोली जेल में कैदियों को गाढ़ी दाल, खीर और हर रोज अलग अलग सब्जी खाने में दी जाती है। साथ ही कैदियों को नहाने के लिए गर्म पानी की सुविधा भी मिलती है। बताया जा रहा है कि इन सुविधाओं को मुफ्त में हासिल करने के लिए कई अपराधी छोटी मोटी वारदात को अंजाम देकर जेल पहुंच रहे हैं। पुलिस की पूछताछ में कुछ कैदियों ने बताया कि मंडोली जेल से रिहा हुए लोगों ने उनको जेल में मिलने वाले अच्छे खाने और दूसरी सुविधाओं की जानकारी दी थी। सूत्रों के मुताबिक कई अपराधियों ने अपनी जमानत भी कई महीनों तक इसलिए टाल दी ताकि वो मंडोली जेल में मिलने वाली सुविधाओं का फायदा उठा सके। रिपोर्ट में दावा किया गया कि खासतौर पर सर्दी के मौसम में बेरोजगार और छोटे मोटे अपराधी जेल जाने के लिए ऐसे कदम उठाते हैं। पुलिस के मुताबिक मंडोली से पहले दिल्ली की तिहाड़ जेल में भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली NCR में सुबह हुई बारिश की वजह से तापमान में काफी गिरावट आ गई है। इस दौरान बारिश और ठंड के साथ लोगों को कोहरे का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अगले 24 घंटे में बारिश नहीं होगी और धूप निकलने से लोगों को ठंड से राहत मिलेगी।
दिल्ली एनसीआर के लोगों की बुधवार की सुबह बारिश के साथ हुई और इस वक्त मैं खड़ा हूं डीएनडी पर, जहां पर आप देख सकते हैं बारिश की वजह से जो है तापमान में गिरावट आई है। वहीं कहीं ना कहीं विजिबिलिटी जो है वो कम हुई है और विजिबिलिटी कम होने की वजह से गाड़ियों को अपनी लाइट्स जला के चलनी पड़ रही है, क्योंकि आमूमन जो विजिबिलिटी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के करीब होती है वो फिलहाल 500 मीटर से ज़्यादा यहाँ की नहीं रह गई है। वहीं अगर आप ऊपर देखेंगे जो इमारतें हैं वो आपको धुंधली नज़र आएंगी। जो कोहरा है अभी भी उसमें कुछ कमी नहीं आई है, कोहरा लगातार बना हुआ है और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 24 घंटे में मैदानी इलाकों में आपको और भी बारिश देखने को मिल सकती है। मतलब साफ है बुधवार के दिन आज उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। कैमरामैन ईश्वर दयाल के साथ मोहित सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की बैठक में आम आदमी पार्टी के एक मुस्लिम पार्षद के खिलाफ अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करने पर बवाल हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने बीजेपी पार्षदों की पिटाई कर दी, क्योंकि बीजेपी के पार्षद रोमेश गुप्ता पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप था, जिस पर आम आदमी पार्टी के पार्षद हंगामा करने लगे। वो माफी की मांग कर रहे थे, तब तक मारपीट की नौबत नहीं आई थी। विरोध कर रहे पार्षदों में एक हवा में अखबार लहरा रहा था। वो बीजेपी पार्षद रोमेश गुप्ता का बयान दिखाना चाहता था। माफी की मांग अचानक बहस में तब्दील हो गई। आम आदमी पार्टी के पार्षद बीजेपी पार्षदों के नजदीक पहुंच गए। इस बीच देखते ही देखते उन्होंने उन पर हमला कर दिया। अपमानजनक टिप्पणी करने वाले बीजेपी पार्षद रोमेश गुप्ता के सामने लगा माइक उखाड़ लिया गया। इससे बीजेपी के पार्षद बुरी तरह घबरा गए और आम आदमी पार्टी के पार्षदों को समझाने की कोशिश करने लगे। वैसे तो ये बैठक निगम के बजट पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी, लेकिन बैठक में न तो बजट का जिक्र हुआ, न ही किसी ने उस पर चर्चा की मांग की, क्योंकि बात मारपीट से भी आगे निकल गई थी। गालियां गूंज रही थी, घूंसे बरसाए जा रहे थे और धमकियां दी जा रही थी। आम आदमी पार्टी के पार्षद रोमेश गुप्ता की तरफ उंगली उठाकर उन्हें बाहर करने की मांग कर रहे थे। ये हंगामा चल ही रहा था कि दो महिला पार्षद भी गुत्थम गुत्था हो गईं। किसी तरह उन दोनों को छुड़ाया गया। लगा अब मामला शांत होने लगा कि तभी बीजेपी के एक पार्षद का आम आदमी पार्टी पर गुस्सा फूट पड़ा। हद तो तब हो गई जब मारपीट करने के बाद आम आदमी पार्टी के पार्षद धरने पर बैठ गए। इस हंगामे की वजह से बजट पर चर्चा नहीं हो पाई और बैठक को भी स्थगित कर दिया गया। हालांकि धरने पर बैठे आम आदमी पार्टी के पार्षद वहां से उठने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने बीजेपी पार्षदों को भी वहां से जाने नहीं दिया, जिसके बाद पुलिस को बीच में आना पड़ा। लेकिन आम आदमी पार्टी के पार्षद पुलिस वालों से भी भिड़ गए। वो न तो बाहर जाने के लिए तैयार थे और न ही धरना खत्म करना चाहते थे, जिसके बाद पुलिस वालों को सख्ती दिखानी पड़ी। पुलिस की खींचतान में एक पार्षद बेहोश होकर नीचे गिर गया, जिस पर महिला पार्षदों का गुस्सा फूट पड़ा। आम आदमी पार्टी के पार्षदों के हंगामे के बीच बीजेपी के पार्षद डीसीपी के दफ्तर के बाहर जुट गए और प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने पुलिस के बड़े अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की, जो मारपीट के दौरान वहां मौजूद थे। हमारे बोलने के बाद भी उन लोगों को कोई भी कार्रवाई नहीं किया, इसलिए मैं एसीपी और एसएचओ को सस्पेंड कराने के लिए आज यहाँ पर बैठा हूँ।